सो हेलो फाइटर्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं अबाउट बैक वर्क, कैसे बैक वर्क को रियलिस्टिक कर सकते हो। एंड ये जो टिप्स है ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल लेवल्स, लाइक आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, डजंट मैटर, आप सबके लिए जो टिप्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप होने वाला है। एंड उसके साथ ही साथ एंड में मैं 3 राउंड्स बताऊंगा बैक वर्क के लिए, जो आप लोग घर में ट्रेनिंग, अगर आप सोलो ट्रेनिंग करते हो घर में, अगर आप कोई कोच नहीं है तो आप ये तीनों राउंड जो कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर एवरी लेवल्स, राइट। एंड अगेन हर एक वीडियो में मैं बोलता हूं, ये वीडियो में बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक देखो, हाफ नॉलेज इज लाइक बुलशिट। सो वीडियो को एंड तक देखो, ध्यान से हर एक पॉइंट को सुनो एंड अपने ट्रेनिंग में उसको अप्लाई करो, राइट। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो टिप नंबर 1 इज यूज योर फुटवर्क, यूज योर लेग्स। देखो बैक वर्क, हेवी बैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट फॉर अ बॉक्सिंग प्रैक्टिशनर, राइट। एंड बैग को यूज करके अब अपने बॉक्सिंग लेवल को बहुत ज्यादा ऊपर ले जा सकते हो। तो बैक वर्क जब आप कर रहे हो उसको सही से करो। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिशनर को देखे कि जब वो बैक स्विंग करते हैं ना, तो बैक को वो लोग ऐसे रोकते, पांच से ऐसे रोकते। डोंट डू दैट। जब बैक स्विंग कर रहे हैं, कंट्रोल करो बैक को अपने लेग से। कैसे? मूव अराउंड, लाइक दिस, मूव, पुश बैक, in, increase the distance, punch, move, like this, move करो। अगर आप मूव नहीं करोगे तो आपका जो, देखो बैग तो इधर है ना, राइट, बैग तो कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन अब आप स्पार करोगे, फाइट करोगे तो ओपोनेंट तो मूव करेगा, तो तब कैसे उसको कंट्रोल करोगे आप, राइट। सो मेक योर ट्रेनिंग रियलिस्टिक। अभी देखो पता है प्रॉब्लम कहां होता है? प्रॉब्लम इस बैग में नहीं होता। इस बैग में कभी मैंने देखा है बहुत सारे प्रैक्टिशनर मूव कर भी लेते हैं। प्रॉब्लम होता है जब आपके सामने एक फ्री स्टैंडिंग बैग आ जाता है। देखो ये तो टायर्स है, ऐसे फ्री स्टैंडिंग बैग भी मिलता है। सो जब आपके सामने ऐसा कोई बैग आ जाता है तो आप क्या करते हो? एक ही जगह पे खड़े होके जस्ट कॉम्बिनेशन थ्रो कर रहे हो। पर ये अच्छा है, ये एक राउंड जब आप कॉम्बिनेशन को ज्यादा फोकस कर रहे हो, 1 राउंड 2 राउंड के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप फ्री फ्लो कर रहे हो, अगर आप हर एक राउंड अगर ऐसे खड़े होके करोगे तो दैट्स नॉट यूजफुल। सो इस बैग के साथ वर्क करने के टाइम भी आपको मूव करना पड़ेगा। सो चालू करो हमेशा इतने डिस्टेंस से, 1 हैंड से ज्यादा, राइट। फाइट इधर से फाइट नहीं चालू होता है, इधर से, राइट, ऐसे जस्ट मूव इन, मूव आउट, मूव इन, मूव आउट, लाइक मूव करो हमेशा। एंड हमने कॉम्बो थ्रो किया, जस्ट मूव लाइक दिस। सो टिप नंबर 1 ये है कि मूव करते रहो, मेक योर ट्रेनिंग रियलिस्टिक। जैसे ओपोनेंट मूव करेगा, ट्रेनिंग में भी आप ऐसे मूव करो, राइट। नाउ टिप नंबर 2 इज मूव योर हेड। देखो जब आप स्पार करोगे, जब आप फाइट करोगे, आप हिट करोगे तो ओपोनेंट भी आपको हिट करेगा, राइट। तो जब आप बैक वर्क कर रहे हो, बैक वर्क के टाइम अगर आप अपने हेड को मूव नहीं करोगे तो आप फाइट में ये चीज कैसे यूज करोगे, है ना। सो जब आप बैक वर्क कर रहे हो, मेक श्योर कि आप हर एक पंच के बाद आप अपने हेड को मूव कर रहे हो। सो मूव योर हेड, मूव एंड हिट बैक, राइट। सामने वाला कोई पंच किया, मैंने स्लिप किया एंड काउंटर, तो यही रियलिस्टिक है ना। सो एवरी टाइम जब आप वर्क कर रहे हो, मूव योर हेड, वर्क ऑन योर हेड मूवमेंट लाइक दिस। तब जाके ये जो चीजें, ये फाइटिंग में, देखो फाइट के टाइम ना आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने मारा, पांच आ रहा है, अब मैं हेड मूवमेंट करूंगा। तो थोड़ी बॉलीवुड मूवी थोड़ी चल रहा है, नहीं ना। सो जो मसल मेमोरी आप करोगे वही आपका स्पारिंग में यूज होगा। सो ट्रेनिंग इज इक्वल्स टू फाइट। सो मूव योर हेड, दैट्स टिप नंबर 2। नाउ टिप नंबर 3, डोंट पुश योर पंच, स्नैप। बहुत सारे प्रैक्टिशनर का ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग पंच को जब वो लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, सो पुश ये करते वो लोग, ये नो, ये सही वो नहीं है पंच करने का। स्नैप, राइट। सो स्नैप योर पंच, ये चाहिए जब आप पंच कर रहे हो, जस्ट स्नैप योर पंचेस, ये होता है पंच। अगर आप ऐसे कर रहे हो, डोंट पुश, ये जब ये अगर आप करोगे तो पता नहीं क्या होगा आपका एंड में जाके। सो राइट वेज, ऐसे कुछ भी मत करो।
मैंने इसलिए मैं इतना ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर एंड बिगिनर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो लोग स्टिप कर देते हैं अपने आप को एंड लाइक ऑलवेज ऐसे. ये नहीं है राइट वे पंच करने का. स्नैप योर पंचेस. Impulse force. Just think impulse force. So I'm here. Impulse force. है ना? So tip number 3, snap. Right? All right. So tip number 4, change your levels. That means हमेशा फेस में मत हिट करो. Change your levels. फेस, बॉडी. तो जब आप बॉडी कर रहे हो, ऑटोमेटिकली अगर वो आपके फेस में थ्रो करेगा तो वो मिस हो रहा है ऑटोमेटिकली. सो चेंज योर लेवल्स. सो गो डाउन एंड कम अप लाइक दिस. चेंज योर लेवल. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि ये ऐसा चीज है ना, ये बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो है वो इग्नोर कर देते हैं. अगर आप स्पारिंग के टाइम या फाइट के टाइम अगर आप लेवल चेंज करोगे तो इससे ज्यादा बेनिफिशियल शायद ही कुछ होगा. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है. सो हमेशा चेंज योर लेवल्स. चेंज योर लेवल्स. बॉडी, फेस, लाइक दिस. एंड जैसे कि मैंने कहा, हेड मूवमेंट आपका बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, है ना. सो ऐसा ट्रेनिंग करो ताकि जो भी आप कर रहे हो वो फाइट में यूज कर पाओ. सो टिप नंबर 4 इज चेंजिंग द लेवल. ऑलराइट. सो टिप नंबर 5, ये मैं इसलिए टिप नंबर 5 में रखा है क्योंकि मैं आई गेस हर एक वीडियो में बोलता हूं कि गार्ड अप, चिन डाउन एंड स्टे रिलैक्स, यूज योर बॉडी, है ना. लाइक लास्ट पॉइंट में मैंने बहुत सारे जो कॉमन चीजें जो हर एक बॉक्सिंग जिम में हर एक कोच बोलते हैं और वो हर एक बिगिनर जो वो गलती करता है. सो ये सब कुछ मैं एक पॉइंट में रखा है. सो व्हेन यू आर वर्किंग, मेक श्योर कि आपका जो शोल्डर है, आपका जो बॉडी है वो रिलैक्स रहे. आपका नॉन पंचिंग जो हैंड है वो गार्ड में वापस आए. आपके बॉडी यूज हो. आर्म पंच का कोई मतलब नहीं बनता. आर्म पंच आप कब करते हो? कभी कभी आर्म पंच करते हैं हम लोग. कब करते हैं? वो डिस्ट्रैक्ट करना हो, जब मैं चेक कर रहा हूं नॉर्मल. सो ओके. पर आर्म पंच का कोई उतना ज्यादा मतलब नहीं बनता. सो एंड ये अगर आप बिगिनर हो, ये सब ट्राई भी मत करो. बहुत लाइक सीरियसली अगर आप बिगिनर हो तो ये सब सोचो ही मत. ये सब कुछ होता है. जस्ट बिल्ड योर फाउंडेशन. व्हेन यू आर डूइंग क्रॉस, मेक श्योर आपकी बॉडी रोटेट हो प्रॉपर. देन अगर आप हुक कर रहे हो, मेक श्योर अपर कट के टाइम बॉडी, यूज योर होल बॉडी एज एन यूनिट, राइट. सो जो 5th पॉइंट था, गार्ड अप, स्टे रिलैक्स एंड लाइक एवरी पंच काउंट्स. ये याद रखो, हर एक पंच आपका काउंट होगा. यूज योर बॉडी लाइक दिस. लेकिन अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं 3 ऐसे राउंड जो आप कर सकते हो घर में फॉर ऑल लेवल्स. अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, फॉर ऑल लेवल यू कैन फॉलो दिस राउंड जो मैं बताने जा रहा हूं. ओके. सो राउंड नंबर 1 इज सिंगल पंच. दैट मीन्स आप कोई एक पंच को वर्क कर सकते हैं. अगर आपको जैब के ऊपर वर्क करना है तो आप वो राउंड में सिर्फ जैब के ऊपर वर्क कर सकते हो. बट अगर आप सारे पंच को ऐड करना चाहते हो आप करो, लेकिन सिंगल कोई कॉम्बिनेशन थ्रो. लाइक आप ऐसे नहीं कर सकते हो. जैब, समझो वो सिंगल पंचेस को समझो. उसके साथ साथ लेवल चेंजिंग, यूज योर फुटवर्क, यूज योर हेड मूवमेंट, एवरीथिंग. सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखाता हूं. देखो. सो चालू होगा फ्रॉम हियर, डिस्टेंस. सो स्टेप यूज करो एंड डिस्टेंस को क्लोज करो. पुश बैक्स, लाइक दिस. सो ये था पहला राउंड जहां पर आप कर रहे हो सिंगल पंचेस. राउंड नंबर 2 में आप कर रहे हो कॉम्बिनेशंस. सो कॉम्बिनेशंस के साथ क्या करना पड़ेगा आपको? लेवल चेंजिंग, हेड मूवमेंट, फुटवर्क. कोई भी कॉम्बिनेशन आप चाहो तो एक कॉम्बो जैसे 1 2 3 बेसिक कॉम्बो बहुत यूजफुल है. सो आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो. आप कॉम्बो चेंज भी कर सकते हो. यू कैन डू एनीथिंग. फुटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बॉक्सिंग, फुटवर्क. लाइक दिस. मेरा माइक ना गिर जाए 1 सेकेंड. सो ये था राउंड नंबर 2. नाउ राउंड नंबर 3, फोकस ऑन योर हेड मूवमेंट. वो कैसे? आपको हेड मूवमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट. सो हेड मूवमेंट का कॉम्बिनेशन यूज करो राउंड नंबर 3 में. सो दिखाता हूं.
like this. Head movement and counter. So this is round number 3. So round number 1 is single punch, round number 2 is combinations, and round number 3 is focus on head movement. ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। तो जो भी पॉइंट्स है, जो भी टिप्स था, मैं और एक बार आपको बता दूं। तो पहला था फुट वर्क, यूज योर फुट वर्क जब भी आप बैक वर्क कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, यूज योर हेड मूवमेंट। पॉइंट नंबर 3, स्नैप, पंच को स्नैप करो, इंपल्स फोर्स में बताया। एंड पॉइंट नंबर 4 था चेंज द लेवल्स, बॉडी टू फेस, फेस टू बॉडी, लाइक दिस। पॉइंट नंबर 5 था गार्ड अप, चिन डाउन, स्टे रिलैक्स एंड यूज योर बॉडी। यस, सो ये था आज का 5 टिप्स। एंड जो राउंड था मैं आपको बताया। एंड देखो, राउंड्स बहुत हो सकता है। मैंने आज 3 ऐसे, लाइक फॉर एन एग्जांपल आप लोगों को बताया, राउंड्स बहुत हो सकता है। एंड मेरा प्लान भी है कि फ्यूचर में मैं वीडियोस भी बनाऊं जहां पर फॉर बिगिनर, फॉर इंटरमीडिएट, फॉर एडवांस। देखो, एडवांस इंटरमीडिएट का राउंड सेम ही होता है, बट उन लोगों का कुछ फुटवर्क ऐड ऑन हो जाता है, कुछ ट्रिक्स, फेंट, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें जो ऐड हो जाता है। लेकिन अगर कोई बिगिनर एक सिंगल पंच का राउंड, जो मैंने पहले राउंड को बताया, जो सिंगल पंच का है, अगर कोई बिगिनर वो करेगा तो बहुत मूव करेगा, पंच किया। लेकिन वही अगर कोई एडवांस बंदा करेगा, इंटरमीडिएट बंदा करेगा, तो फेंट ऐड करेगा, उसके बाद मारने के बाद शिफ्ट, एंगल्स। ये सारी चीजें जो ऐड ऑन हो जाता है, राउंड वही रहता है, पर चीजें ऐड ऑन हो जाता है। तो मेरा ऐसे प्लान है कि मैं बहुत जल्दी ऐसे राउंड्स लेके आऊंगा जहां पर एक वीडियो में मैं 5-10 राउंड बताऊंगा। एंड अगर आपको कुछ भी बॉक्सिंग के बारे में या कॉम्बैट के बारे में आप लोगों को जानना है, वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो इस इंस्टाग्राम आईडी पे, राइट। एंड इफ यू वांट टू टेक एडमिशन माय एकेडमी, एलीट कॉम्बैट एंड फिटनेस एकेडमी, सो आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे, यही इंस्टाग्राम आईडी जो एकेडमी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, आप डीएम कर सकते हो। जो भी कोर्सेज डिटेल्स, जो भी कोर्सेज अवेलेबल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप कुछ भी जानना है, लोकेशन वगैरह, एडमिशन प्रोसीड्योर, सो आप अगेन ये इंस्टाग्राम जो आईडी है, आप डीएम करो, जो टीम आप लोग हेल्प कर देगा। एंड जो भी अगर कॉल में भी बात करना है तो डीएम कर सकते हो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देख रहे हो कैसे पसीना हो रहा है, मैं पंखा बंद करके वीडियो कर रहा हूँ। गर्मी बहुत खतरनाक पड़ चुका है, सो हाइड्रेटेड रहा करो। ओआरएस पी सकते हो आप, अगर ज्यादा आपको पसीना होता है, बॉक्सिंग करो तो ओआरएस पियो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा लूज हो जाता है जब आप ऐसे इतना पसीना होते हो। सो पानी पीते रहो, 4.5 लीटर 5 लीटर तो ऐसे ही हो जाता है इस गर्मी में। सो चलो पानी पीते रहो, ट्रेनिंग करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज साइनिंग ऑफ। कीप ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी। हर हर महादेव। गुड बाय गाइस।